सहारनपुर? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 18 जुलाई 2026 को ये चिल्काना नया बस अड्डे के पास में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी के सिलसिले में प्रोग्राम हम लोग लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ वार्ड नंबर 67 के अंदर नुक्कड़ सभा थी, इसलिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी के जो चुनाव है वो करीब है, और ओवैसी जी का जो पार्टी है, मुस्लिम इत्तेहाद जो पार्टी है, वो किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी, या फिर कुछ सीटें उन्होंने इस तरह अपनी अलग की है? देखिए, हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सहारनपुर की सारी सीटें हैं। 2027 का चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए हमारे कौमी सदर और हमारे सूबाई सदर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग, अगर कोई हमें अलायंस में नहीं लेता है तो उसके बाद हम लोग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों पर एक आरोप और लगाया जा रहा है कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो भाजपा की भी पार्टी होती है, जहां सपा बसपा और जो है कांग्रेस को फायदा होता है, वहां पर चुनाव लड़ाते हैं कैंडिडेट को और उसको नुकसान पहुंचता है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई, अगर हम बी पार्टी हैं या बी टीम है आपके हिसाब से, तो आप हमें अलायंस में ले लीजिए। आप हमें अलायंस में ले लीजिए, खत्म कर दीजिए ये इल्ज़ाम भी। आप हमें अलायंस में क्यों नहीं लेना चाहते? देखिए, सच्चाई ये है कि बिहार का अभी आप लोगों ने चुनाव देखा। बिहार के चुनाव में भाजपा की बी टीम का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा, सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, भाजपा को जिताने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली का चुनाव आपने देखा होगा, दिल्ली में सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, और आम आदमी पार्टी की वहां जबकि सरकार थी, आम आदमी पार्टी को हराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। ये तमाम पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी, एक अलायंस बनाती है, इंडियन अलायंस का। जब इनका अलायंस था तो कांग्रेस अलग जाकर बंगाल में चुनाव क्यों लड़ती है, दिल्ली में अलग क्यों चुनाव लड़ती है? जब हरियाणा के अंदर चुनाव होता है तो आम आदमी अलग जाकर के चुनाव क्यों लड़ती है? जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो समाजवादी अलग जाकर के चुनाव क्यों लड़ती है? ये मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश की आवाम इस बात को समझ चुकी है, इन लोगों के बहकाई में नहीं आएगी। इस बार 2027 में अगर इन लोगों ने हमारे अलायंस में लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो 200 सीटों पर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका ऐलान हमारे नेता कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार हमें अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजेगी। ओवैसी साहब, आपने मुसलमानों की बात की है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए खिलाफ जो एक व्यवहार किया जा रहा है, सत्ता पक्ष के लिए भी और जो हिंदूवादी संगठन है उनके लिए भी, वो जो हिंदू मुसलमानों की मस्जिदों पे जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब से पहले बाबरी मस्जिद के बाद, उससे पहले किसी मस्जिद पे इस तरह से बुलडोजर आसानी के साथ नहीं चलाए। प्रशासन अवैध बताकर जो मस्जिदें सालों से जो है वहाँ पर नमाज हो रही है, उनको बुलडोजर किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? और ओवैसी जी मुसलमानों की बात करते हैं, यूपी में आकर चुप खामोश क्यों है? नहीं, हम खामोश कहाँ हैं? हम देखिए, सबसे ज्यादा मसले मसाइल पर बोलने वाली पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सबसे ज्यादा इन मसले मसाइलों पर बोलने वाले नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम खामोश कहाँ हैं? यही तो हमारी लड़ाई है भाई। हमारा वोट सबको चाहिए, लेकिन जब हमें हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जाएगा, हमारी मॉब लिंचिंग होगी, हमारा फर्जी एनकाउंटर होगा, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तब ये समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले या आजाद समाज पार्टी, बसपा जैसी तमाम पार्टी जो लोग 78 सालों से हमारा वोट का इस्तेमाल करते रहे, वो लोग हमारे लिए क्यों नहीं बोलते? जनता आप पर एक आरोप और लगा रही है कि ओवैसी जी जो है ना कैमरे की राजनीति कर रहे हैं, कैमरे पर बोलते हैं, जो है जमीनी स्तर पर आकर कोई आंदोलन अब तक ओवैसी जी ने यूपी में मुसलमानों के लिए नहीं किया। देखिए, बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि कैमरे पर बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जितने बिल पास होते हैं, आपने देखा होगा, 3 तलाक पर बोलने वाला कौन था? ओवैसी साहब थे। CNRC पर बोलने वाले कौन थे? ओवैसी साहब थे। तमाम मसले बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर ओवैसी साहब बोलते हैं। ये नेता तो बोलते भी नहीं है। और रही जमीनी स्तर पर आंदोलन करने की बात, जहां जरूरत होती है हम लोग ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं, और जहां जरूरत होती है, जिस तरह से अगर कहीं जरूरत है, मॉब लिंचिंग या इस तरह की कोई घटना हो जाती है, कानून के दायरे में रह करके जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला, हम उस तरीके से हम आवाम की खिदमत करने का काम करते हैं। आप सहारनपुर आए हैं, सहारनपुर की 7 सीटों में से किन किन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिया? हम लोग सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। अगर ये लोग हमें अलायंस में नहीं लेते हैं तो हम सहारनपुर की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
18 जुलाई को ओवैसी साहब आ रहे हैं। उनके प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम सहारनपुर के गांव-गांव जा रहे हैं। शहर के अलग-अलग वार्डों में जाकर के नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आवाम को बता रहे हैं कि 18 जुलाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ताकि आवाम वहाँ आ सके। ये प्रोग्राम कहाँ पे रखा गया है? ये चिलकाना बस अड्डा, जो नया बस अड्डा है, उसके पास में 62 फुटे पे प्रोग्राम रखा गया है।